प्रिय विद्यार्थीगण, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दीपक हिंदी क्लासेस में। इस क्लासेस में पेपर 2 हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काल से महत्वपूर्ण 50 PYQ करेंगे, जो कि यूजीसी नेट, जेट, सेट, बेट और टीजीटी, पीजीटी सभी विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो आइए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रथम प्रश्न है, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुराने रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था, दूसरी ओर विदेशी प्रावीणता से। यह कथन किस आलोचक का है? विकल्प है नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र या रामचंद्र शुक्ल। सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है विकल्प नंबर ए, डॉक्टर नामवर सिंह। प्रश्न नंबर 2, परिंदे कहानी संग्रह को हिंदी में नई कहानी आंदोलन की पहली कहानी किसने माना? विकल्प है नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश या कमलेश्वर। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए, डॉक्टर नामवर सिंह। प्रश्न नंबर 3, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? महादेव प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या बाबू चिंतामणि घोष या बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री। सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, बाबू चिंतामणि घोष। प्रश्न नंबर 4, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, यह पंक्ति किसकी है? विकल्प है सुमित्रानंदन पन्त, माखन लाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा या बालकृष्ण नदी। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न, कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? कामायनी को मानव चेतना का विकास का महाकाव्य किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नागेंद्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, डॉक्टर नागेंद्र। नेक्स्ट, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन थे? नामवर सिंह, शिवराम सिंह चौहान, नेमी चंद्र जैन या मुक्ति बोध। तो यहाँ प्रश्न में 2 विकल्प ही सही होगा, लेकिन जो सही विकल्प इसमें चुनना है, क्योंकि आलोचना पत्रिका का जो संस्थापक थे वो शिवराम सिंह चौहान थे, तो विकल्प वो भी हो जाएगा। और नामवर से भी इनके संपादक बने थे, लेकिन बाद में बने थे। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, शिवराम सिंह चौहान। प्रश्न नंबर 7, प्रगतिवाद को युवकी वाणी किसने कहा है? मीरालाल, सुमित्रानंदन पन्त, रामविलास शर्मा या मुक्ति बोध। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, सुमित्रानंदन पन्त। नेक्स्ट, संशयात्मक कविता संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे मिला था? कुंवर नारायण, ज्ञानेंद्र पति या केदारनाथ सिंह या निर्मल वर्मा। तो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, ज्ञानेंद्र पति। नेक्स्ट प्रश्न, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा। सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, डॉक्टर नागेंद्र। नेक्स्ट, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। यह घोषणा भारतेंदु के किस नाटक में है? तो यह जो पंक्ति है मुख्य रूप से कबीरदास जी का है। उसके बाद रामानंद जी की भी ये कहा जाता है, लेकिन आधुनिक काल में भारतेंदु जी ने अपने एक नाटक की घोषणा में इसका जिक्र किया है। विकल्प है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी या वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। नेक्स्ट प्रश्न, काव्य मंजूषा और सुमांजलि किसकी रचनाएं हैं जो द्वितीय युग में खड़ी बोली के विकास में सहायक सिद्ध हुए? विकल्प है श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, महादेव प्रसाद द्विवेदी या अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, महादेव प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। और विकल्प नंबर सी, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे आग्रह है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट, तोड़ती पत्थर कविता में पत्थर तोड़ती स्त्री कहां बैठी है? तोड़ती पत्थर कविता में तोड़ती पत्थर जो तोड़ रही स्त्री वो कहां बैठी है? दिल्ली के पथ पर, इलाहाबाद के पथ पर या कानपुर के मार्ग पर या लखनऊ के चौराहे पर। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी, इलाहाबाद के पथ पर। नेक्स्ट, ब्रह्म राक्षस कविता मुक्ति बोध के किस काव्य संग्रह में संकलित है?
विकल्प है चांद का मोटेड़ा भूरी भूरी खाग दूर अंधेरे में, या एक साहित्य की डायरी। सही विकल्प के रूप में होगा विकल्प नंबर ए, चांद का मोटेड़ा में यह संकलित है। नेक्स्ट, शमशेर बहादुर सिंह की कविता विचारों की नहीं बिंबों की कवि थी, यह कथन किस आलोचक का है? विकल्प है डॉक्टर नागेंद्र नामवर सिंह, रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, डॉक्टर नामवर सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी निर्मल वर्मा की नहीं है? निर्मल वर्मा प्रमुख कहानीकार हुए हैं। विकल्प है परिंदे, जलती झाड़ी, गदल या लंदन की एक रात। परिंदे भी है, जलती झाड़ी भी है, लंदन की एक रात भी है, तीनों उनकी कहानियां हैं। लेकिन कौन नहीं है? गदल। गदल किसका है? यह है रांगे राघव का। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, वे दलित वर्ग ही है जो अपने यहां से धर्म और कला को हटाकर लोक जीवन की अभिव्यक्ति कर सकता है, यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा या नामवर सिंह या रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, नामवर सिंह। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद की नाटकों का प्रकाशन वर्ष का आधार पर सही अनुक्रम क्या है? आप सब देख लीजिए इसको। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, धुरस्वामी या अजातशत्रु, सभी का प्रकाशन याद रहेगा तभी इस प्रश्न को आप लगा पाएंगे। तो सबसे पहला अजातशत्रु है। अजातशत्रु का प्रकाशन 1922, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931 और धुरस्वामी का 1933 है। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट, मोहन राकेश के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम क्या है? आधे अधूरे, लहरू के राजहंस या आषाढ़ का एक दिन, या आषाढ़ का एक दिन, लहरू के राजहंस, आधे अधूरे। तो आप सभी को ये सब रचनाओं का प्रकाशन वर्ष याद होनी चाहिए तभी इस प्रश्न को आप लगा पाएंगे। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, आषाढ़ का एक दिन, लहरू के राजहंस और आधे अधूरे, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही कालानुक्रम क्या है? साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, यह रस मीमांसा, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, या नई कविता और अस्तित्ववाद। तो आप सभी को इसका प्रकाशन वर्ष याद होगा तभी आप इसको लगा पाएंगे। भी सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका यह जो है 1940 का है। रस मीमांसा ये शुक्ल जी का है, 1949 माना जाता है। उसके बाद है हिंदी साहित्य का आदिकाल, यह जो है 1952 का है। नई कविता और अस्तित्ववाद ये सबसे लास्ट में आता है। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट, नई कविता और अस्तित्ववाद किसका आलोचनात्मक निबंध है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नागेंद्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए, डॉक्टर रामविलास शर्मा। नेक्स्ट, आजकल की कविता में नूतनता की ओर बहुत झुकाव रहा है, पर नूतनता और प्राचीनता का भेद भाषा से नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नागेंद्र। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर हो जाएगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कहीं कहीं हजारी प्रसाद इसको मिलता है, कहीं रामचंद्र शुक्ल भी मिलता है। सही विकल्प लेकिन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, विभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, यह रस सूत्र किस आलोचक से संबंधित है जिसका उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है? विकल्प है अभिनव गुप्त, भरत मुनि, दंडी या वामन। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, भरत मुनि। आगे, मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाओं में एक ही तो है साहित्य, यह कथन किसका है? मनुष्य की एक ही श्रेष्ठ साधनाओं में एक ही तो है साहित्य, यह कथन किसका है? प्रेमचंद या हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी या जयशंकर प्रसाद। सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक किसने माना है? तो निराला जी की रचनाएं है मुक्त छंद में ही है। तो विकल्प है यहाँ रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र या
नामवर सिंह। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी, डॉक्टर नागेंद्र। नेक्स्ट, साहित्य में अश्लीलता की समस्या किसका विवादात्मक निबंध है? साहित्य में अश्लीलता की समस्या किसका विवादात्मक निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प जो होगा विकल्प नंबर बी, डॉक्टर नागेंद्र। नेक्स्ट, आधे अधूरे नाटक में पुरुष पात्रों में कितने रूप या किरदार मंच पर आते हैं? ऐसे तो एक किरदार है लेकिन वह कई रूपों में है। 3, 4, 5 या 6, तो वह 5 रूपों में यह आता है मंच पर। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 5। नेक्स्ट, अथवा कविता, अथवा किसकी कविता है जो आत्म पहचान के संकट पर आधारित है? अथवा एक कविता का नाम है। अथवा किसकी कविता है जो आत्म पहचान के संकट पर आधारित है? धूमिल, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह या रघुवीर सहाय। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, कुंवर नारायण। नेक्स्ट प्रश्न, अंधा युग धर्मवीर भारती जी का है। नाटक में संजय किसका प्रतीक है? मोहग्रस्त शासन का, या निष्पक्ष न्याय का, या तटस्थ निराश और आत्मघाती बुद्धि, या आधुनिक वैज्ञानिक शक्ति। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, तटस्थ निराश और आत्मघाती बुद्धि का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रेमचंद के संबंध में है? विकल्प है, प्रेमचंद का महत्व सामाजिक उपन्यासों की दृष्टि से है, या उनकी कला का मूल मंत्र आदर्शवाद और उनका लक्ष्य मनोरंजन है, या उन्होंने हिंदी में यथार्थवाद को प्रतिष्ठित किया, या वे भारत के ग्रामीण जीवन और लोक संस्कृति के कवि थे। कहीं कहीं यह विकल्प बी भी मिलता है, लेकिन यहाँ सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी। एक वीडियो में हमने भी ये बताया था, लेकिन सही विकल्प है विकल्प नंबर सी। उन्होंने हिंदी में यथार्थवाद को प्रतिष्ठित किया। कभी कभी यूजीसी नेट के जो क्वेश्चन का जो आंसर की जारी करता है उसमें भी कई गलतियां पाई जाती है परीक्षाओं में भी इस प्रकार से, इसलिए विद्यार्थियों को थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये विकल्प होगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट, फणेश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है? महिला आंचल, प्रति परिकथा, दीर्घपता या जुलूस। यह प्रति परिकथा, महिला आंचल, जुलूस या दीर्घपता। आप सभी इसको देख लीजिएगा। सही विकल्प बताते हैं। महिला आंचल सबसे पहला है इनका, फणेश्वर नाथ रेणु का, प्रति परिकथा, दीर्घपता, फिर जुलूस है। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट, जायसी के पद्मावत में प्रेम की पीर है पर गोपियों के प्रेम केवल हाहाकार है। यह कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या डॉक्टर नागेंद्र या रामविलास शर्मा। सही विकल्पों का विकल्प नंबर बी, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, त्यागपत्र उपन्यास की मुख्य स्त्री पात्र मृणाल अपने जीवन में किस प्रकार के दर्शन का अनुसरण करती है? विकल्प है, मोहवाद और विद्रोह, सामाजिक बंधन और रूढ़िवादिता, नैतिकता या आत्मत्याग, या राजनीतिक चेतना और क्रांति। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, नैतिकता और आत्मत्याग। तो 32 प्रश्न हुए हैं। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित यात्रा वृत्तांतों का सही कालानुक्रम क्या है? एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर याद रहेगा, पैरों में पंख बांधकर, या लोहे की दीवार की दोनों ओर। या अरे यायावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली, पैरों में पंख बांधकर, या लोहे की दीवार की दोनों ओर। पढ़ना बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सही विकल्प बताते हैं। सही विकल्प है विकल्प नंबर डी, पैरों में पंख बांधकर। उसके बाद है लोहे के दीवार के दोनों ओर। किसका है? यशपाल जी का है। पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी का है। अरे यायावर याद रहेगा के एक बूंद सहसा उछले लगे। तो इस प्रकार से सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट, जन साधारण को जागृत करना। हिंदी पत्रिका का आरंभिक केंद्र कोलकाता था और इसका उदय भारतेंदु युग से हुआ। हिंदी पत्रिका के संबंध में यह कथन किसका है? विकल्प है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र या रामचंद्र शुक्ल। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। कहीं कहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी यह सही माना जाता है। नेक्स्ट, साहित्य जीवन की आलोचना है। साहित्य जीवन की आलोचना है, यह कथन किस आलोचक का है?
विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या डॉक्टर रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नागेंद्र। सही विकल्प है विकल्प नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचनात्मक कृति डॉक्टर नागेंद्र की नहीं है? रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति, आस्था के चरण या छायावाद का पतन। सही विकल्प क्या होगा? जो नहीं है उसको चयन करना है। कौन सा नहीं है? सही विकल्प है विकल्प नंबर डी, छायावाद का पतन जो है सो नहीं है, बाकी ये तीन डॉक्टर नागेंद्र जी का है। नेक्स्ट, उर्वशी रामधारी से दिनकर कृत मुख्य रूप से किस पात्र के माध्यम से प्रेम और काम की समस्या पर विचार किया गया है? पुनर्वा, उर्वशी, चित्रांगना या कृष्ण। पुनर्वा और उर्वशी अगर दोनों साथ में हो तो दोनों हो जाएगा, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से विकल्प नंबर हो जाएगा बी, उर्वशी। नेक्स्ट, भारतेंदु युग की आनंद गंगामणि पत्रिका का संपादन कहां से होता था? विकल्प है काशी, प्रयाग, मिर्जापुर या कोलकाता। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, यह जो है सो आनंद गंगामणि पत्रिका का संपादन मिर्जापुर से होता था, यूपी से। नेक्स्ट है, त्यागपत्र उपन्यास की मुख्य स्त्री पात्र मृणाल के जीवन का आधार क्या है? प्रेम और विद्रोह, तर्क, नैतिक, आत्म बलिदान, समाज सेवा या संपत्ति की लालसा। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, तर्क और नैतिक आत्म बलिदान। नेक्स्ट है, कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं वर्तमान समाज में चल नहीं सकता। कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं वर्तमान समाज में चल नहीं सकता। यह पंक्ति किस कवि की है? निराला, अज्ञे, मुक्ति बोध या सुमित। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, मुक्ति बोध। नेक्स्ट, कबीर ग्रंथावली की टीका जिसे शुक्ल जी ने आलोचना का आधार बनाया था, किसने लिखी? श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर या रामविलास शर्मा। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट, साहित्य में अश्लीलता केवल वह है जिसमें जीवन की गति रुकने लगे, जिसमें मन कुंठित और अवरुद्ध हो जाए। यह कथन किस आलोचक का है? विकल्प आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नागेंद्र। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट, कला, साहित्य और धर्म ने मनुष्य को उसके मूल सत्य से इतना दूर कर दिया कि वह अपने आप को भूल चुका है। यह विचार प्रगतिवादी या प्रयोगवादी कवि का है। मतलब किसका है? विकल्प है नागार्जुन, मुक्ति बोध, अज्ञे या त्रिलोचन का। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, मुक्ति बोध का यह कथन है। नेक्स्ट, भारतेंदु ने अपने किस नाटक में भारत में शिक्षा के प्रसार को दुखदाई माना है? नील देवी, विषम विश्व बोधन, भारत दुर्दशा या वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। सही होगा विकल्प नंबर बी, विशस्य विश्व मोदनम। नेक्स्ट, कविता सुंदर की अनुभूति है और सुंदर की अनुभूति के साथ जीवन की आनंदमयी अभिव्यक्ति है। यह किस छायावादी कवि का कथन है? विकल्प जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। सही विकल्प का सभी चुनाव कर लीजिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट, गुनाहों का देवता उपन्यास का केंद्रीय पात्र सुधा अपने प्रेम को किस रूप में चित्रित करती है? सामाजिक विद्रोह के रूप में, नैतिकता, त्याग और समर्पण के रूप में, भौतिक वासना के रूप में या आत्महत्या के रूप में। सही उत्तर होगा सही विकल्प नंबर बी, नैतिकता, त्याग और आत्मसमर्पण के रूप में। प्रश्न नंबर 47, अंधा युग नाटक में वृद्ध पात्र जो अंत तक जीवित रहता है किसका प्रतीक है? विकल्प आशा और विश्वास, शाश्वत सत्य और विवेक, मोह और अंधविश्वास या आधुनिक मानव। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, शाश्वत सत्य और विवेक का। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी आलोचनात्मक कृति डॉक्टर नामवर सिंह की नहीं है? कविता के नए प्रतिमान, ये तो है आस्था और सौंदर्य, या दूसरी परंपरा की खोज और छायावाद। सही विकल्प हो जाएगा इसमें विकल्प नंबर बी, आस्था और सौंदर्य इनका नहीं है, बाकी ये कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज और छायावाद इनकी रचनाएं हैं। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट, त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल का पति किस व्यवसाय से जुड़ा था? शिक्षक, व्यापारी, अदालत का वकील या सरकारी कर्मचारी? सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, अदालत का वकील। नेक्स्ट, मुझे एक और मुक्ति की कामना नहीं है, मैं उस परम मुक्ति की भी कामना नहीं करता जहां से तुम ना लौट सको। यह कथन कामायनी का किस पात्र का है? इरा, मनु, श्रद्धा या कुमार? ये लास्ट प्रश्न है, आप सभी जवाब दीजिए। ये प्रश्न क्या सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, मनु का है। कुल 50 प्रश्न थे, सभी PYQ थे, और आपसे आशा है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको सूचना अपने मोबाइल पर पहुंच जाए। हमारे चैनल पर पेपर 1 के तहत भी तैयारी चल रही है, जो सभी टॉपिक को कवर करा रहे हैं, और पेपर 2 के तहत हिंदी विषय की तैयारी चल रही है। पेपर 1 जो सभी विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे UGC नेट की किसी भी विषय का विद्यार्थी हो, झारखंड जेट किसी भी विषय का विद्यार्थी हो, या बेट सेट इत्यादि के लिए। और पेपर 2 हिंदी तो TGT PGT के लिए भी महत्वपूर्ण है, और UGC नेट जेट सेट के लिए तो है ही। तो आपसे भी लगातार बने रहिए, निश्चित रूप से आपको यहाँ संपूर्ण तैयारी करा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।